जब भी हम हेयर को प्लेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिससे जो हेयर वर्क है हमारा वो क्लीन, बैलेंस्ड और इजी हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम सेक्शनिंग बोलते हैं। ये जो सेक्शन है ये 3 तरह के होते हैं: प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन और सब सेक्शन। हेड को मेन वर्किंग एरियाज में डिवाइड करना, जिससे हेयर वर्क क्लीन, बैलेंस्ड और कंट्रोल में हो, उन सेक्शंस को प्राइमरी सेक्शंस बोलते हैं। प्राइमरी सेक्शन 2 तरह के होते हैं: सेंटर प्रोफाइल और रेडियल, जिसे ईयर टू ईयर भी बोला जाता है। सेंटर प्रोफाइल एक वर्टिकल लाइन होती है जो हेड के फ्रंट से बैक तक जाती है और हेड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सेंटर प्रोफाइल आपके बालों में बैलेंस मेंटेन करती है, बालों की शेप को मेंटेन करती है और एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करने में मदद करती है। रेडियल सेक्शन एक कान से दूसरे कान तक एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन या फिर एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, जो कि अपने हेड को और 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। रेडियल सेक्शन फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग करने में काम आता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, शेप को प्लान करने में काम आता है और एक ऑर्गेनाइज वर्किंग पैटर्न को बनाने के अंदर आपको काम में आता है। सेंटर प्रोफाइल के बाद में सेकेंडरी सेक्शन एक ऑप्शनल सेक्शंस होते हैं, जो कि ज़रूरत के टाइम पे आपको कंट्रोल, सेपरेशन और डिजाइन इफेक्ट को क्रिएट करने के काम में आते हैं। आपके सेकेंडरी सेक्शन भी 3 तरह के होते हैं: होर्सशू सेक्शन, ट्रायंगल सेक्शन और सी सेक्शन। होर्सशू सेक्शन एक यू शेप का डिवीजन होता है, जो जनरली रेसेंस एरिया से स्टार्ट होता है और कर्व एरिया के अराउंड जाके कर्व लेता है। ये सेक्शन टॉप एरिया को साइड और बैक से सेपरेट करता है और ये घोड़े के पाँव के जैसा दिखता है, इसलिए इसे होर्सशू सेक्शन भी कहते हैं। इसका काम टॉप और साइड पे कंट्रोल, मेन हेयर कट में वेट को बचाने में और फिन सेपरेशन क्रिएट करने में इसका काम आता है। हेयर के स्पेसिफिक पार्ट में फोकस और कंट्रोल के लिए ट्रायंगल शेप में क्रिएट किया गया सेक्शन आपका ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल सेक्शन आपको फ्रिंज बनाने में, किसी स्पेसिफिक एरिया में वेट कंट्रोल करने में या फिर कलर को बैलेंस करने के भी काफ़ी काम में आता है। नेचुरल मूवमेंट और सॉफ्ट फ्लो क्रिएट करने के लिए कर्व्ड सी शेप में लिया गया सेक्शन सी सेक्शन होता है। सॉफ्ट मूवमेंट, मैन हेयर कट, सॉलिड फ्रिंजेस और नेचुरल फ्लो क्रिएट करने के लिए सी सेक्शन को हम यूज़ में लेते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन थोड़े बड़े सेक्शन होते हैं, इसलिए जब बड़े सेक्शन में डायरेक्टली काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए, तो हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं। उन पार्ट्स को हम ये सब सेक्शन 7 तरह के होते हैं और अब हम इन्हीं 7 तरह के सब सेक्शंस की बात करेंगे। तो टॉप से बॉटम की तरफ लिया गया जो वेट, मूवमेंट और शेप डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, उसे वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं। वर्टिकल सेक्शन वेट रिमूव करने के काम में आते हैं, मूवमेंट क्रिएट करने के काम में आते हैं, हेयर फ्लो का डायरेक्शन कंट्रोल करने के काम में आते हैं, टेक्सचर क्रिएट करने के काम में भी और बल्क को कम करने के काम में भी आपके वर्टिकल सेक्शन आपको बहुत यूजफुल होते हैं। एक साइड से दूसरी साइड से और सॉलिड शेप क्रिएट करने के काम में आते हैं। हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपको वेट लाइन क्रिएट करने में, स्ट्रॉन्ग शेप बनाने में, लेंथ को बचाने में और एक क्लीन पैरामीटर बनाने में आपको काफ़ी काम में आते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर लिया गया डायगोनल सेक्शन, जो कि सॉफ्टनेस, फॉरवर्ड मूवमेंट और फेस फ्रेमिंग इफेक्ट को क्रिएट करता है, उसे हम डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन बोलते हैं। डायगोनल सेक्शन जो है फॉरवर्ड मूवमेंट को क्रिएट करने में, फेस फ्रेमिंग क्रिएट करने में, कलर करने में, फॉइलिंग करने में, मैन हेयर कट करने में काफ़ी काम में आते हैं। बैक डायरेक्शन में लिया गया डायगोनल सेक्शन, जो कि बैकवर्ड मूवमेंट, ग्रेजुएशन और एक स्ट्रॉन्ग शेप को क्रिएट करता है, उसे हम डायगोनल बैक सेक्शन बोलते हैं। डायगोनल बैक सेक्शन आपको मेन हेयर कट के अंदर स्ट्रक्चर देने में,
बोब हेयर कट में और कलर प्लेसमेंट के टाइम में काम में आते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर लिया गया कर्व सेक्शन जो कि सॉफ्ट मूवमेंट क्रिएट करता है और नेचुरल फ्लो के साथ साथ फेस फ्रेमिंग क्रिएट करता है, उसे कर्व फॉरवर्ड सेक्शन बोलते हैं। ये सेक्शन बोब हेयर कट करने में, ब्लो ड्रायर करने में, बालियाज करने में और मनी पीस के अंदर एक सॉफ्ट इफेक्ट क्रिएट करने के अंदर काम में आते हैं। बैक डायरेक्शन के अंदर लिया गया कर्व सेक्शन कर्व बैक सेक्शन होता है जो कि स्मूथ बैकवर्ड फ्लो, सॉफ्टनेस और बैलेंस्ड मूवमेंट आपको क्रिएट करके देता है। कर्व बैक सेक्शन आपको बैक फ्लो क्रिएट करने में, राउंड शेप क्रिएट करने में, कलर प्लेसमेंट को नेचुरल बनाने में, पमिंग के दौरान और स्टाइलिंग के दौरान आपको काफ़ी काम में आते हैं। एक फिक्स पॉइंट से घूमते हुए लिया गया सेक्शन जो कि राउंड शेप, बैलेंस्ड मूवमेंट और यूनिफॉर्म फ्लो क्रिएट करता है, उसे पिवोटिंग सेक्शन बोलते हैं। ये पिवोटिंग सेक्शन आपकी राउंड शेप क्रिएट करते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूट अच्छा करते हैं और लेयर का फ्लो जो है उसको स्मूथ बनाते हैं। तो जब भी हम कोई भी हेयर में काम करते हैं तो हम हेयर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन और सब सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन मतलब हम हेयर को मोटे मोटे कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और अगर क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है तो उस टाइम हम कोई सब सेक्शन भी निकाल के बालों में रख लेते हैं। प्राइमरी सेक्शन निकालने के बाद हमें 4 बेसिक सेक्शन मिलते हैं जिनके ऊपर हम कोई भी एक सब सेक्शन चूज़ करके पूरा हेयर वर्क करते हैं। यही आपके सेक्शन हैं जो आपको हर एक हेयर वर्क के अंदर काम में आते हैं।